भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण ले श्री हरि का नाम रे। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इससे पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकार लगाई कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तो अर्जुन भी एकदम उत्तेजित होकर बोल उठे, हे मधुसूदन, अरिसूदन, आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरण में हमेशा ही श्रेष्ठ हैं, मेरे पर बहुत ज़्यादा स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मारने से डर रहा हूं, युद्ध जैसी क्रिया से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य होते हैं, एक जन्म का संबंध और दूसरा विद्या का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं और बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला बड़ा हुआ हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे मेरे को बड़े प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह से वो मेरे पर बहुत स्नेह रखते हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं, वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर बहुत ज़्यादा स्नेह है। उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को बराबर सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना केवल मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी अगर रे और तू ऐसा कहकर भी बोले तो उनकी हत्या के समान होगा, पाप लगेगा। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इशु भी प्रति योत्स्यामी पूजारा वरिसूदना। इस संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, इसलिए ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? पर मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर कुंती का संदेश था कर्ण को। एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरा यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयमागता। ये सबसे पहले कुंती ने कर्ण से कहा था, जब कुंती कर्ण को पांडवों में मिलाने की कोशिश कर रही थी। और कर्ण को कहा था कि अर्जुन से भी कहना और भीम से भी ये बात कहना। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र को उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है।